जरा रुकिए। क्या आप उन हजारों लोगों में से एक हैं जो हर सुबह कमर के दर्द के साथ उठते हैं? वो दर्द जो ना तो पूरी तरह ठीक होता है, ना ही आपको खुलकर जीने देता है, जो हर दिन आपको याद दिलाता है कि उम्र बढ़ रही है, हड्डियां जवाब दे रही हैं और जिंदगी धीरे धीरे सिमट रही है। लेकिन क्या वाकई ऐसा ही होना चाहिए? क्या 70 की उम्र में आकर इंसान को सिर्फ दर्द और तकलीफ ही मिलनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हम आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आपको खुद पर गुस्सा आए, हैरानी हो या फिर अफसोस कि काश ये तरीका मुझे पहले पता चलता। क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उस कमर दर्द की जो सालों से आपके जीवन में एक साये की तरह चिपका हुआ है। वो दर्द जो न सिर्फ आपकी हड्डियों में है, बल्कि आपकी नींद में, आपके चलने के अंदाज में, आपके आत्मविश्वास में और यहाँ तक कि आपकी मुस्कान में भी उतर आया है। लेकिन अब वक्त है उसे अलविदा कहने का। इस वीडियो में हम जो बताने वाले हैं वो सिर्फ एक इलाज नहीं, एक क्रांति है। बिना किसी गोली, बिना किसी इंजेक्शन, बिना किसी ऑपरेशन के आप अपने सालों पुराने दर्द को जड़ से मिटा सकते हैं। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। और मजे की बात, ये तरीका आपके आसपास के डॉक्टर, क्लिनिक और अस्पताल शायद कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि ये इतना साधारण, इतना स्वाभाविक और इतना प्रभावी है कि दवाइयों की दुकानों का धंधा ही ठप पड़ जाए। तो सवाल उठता है, क्या आप तैयार हैं? क्या आप वाकई उस दर्द को अलविदा कहने के लिए तैयार हैं जिसने आपकी आजादी छीन ली? क्या आप उन लोगों में से हैं जो सिर्फ उम्र को दोष देते हैं, या उनमें से जो उम्र से ऊपर उठकर जीना जानते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो इस वीडियो को एक पल भी मत छोड़िए, क्योंकि ये शुरुआत है उस जीवन की जिसे आप सालों से मिस कर रहे हैं, दर्द से मुक्त, मुस्कुराता हुआ और आजाद। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम हर बार कुछ ऐसा लेकर आते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है और जीने की एक नई राह दिखाता है। शुरुआत अब होती है दर्द की विदाई की। रियल वर्ल्ड पेन। क्या ये सिर्फ आपकी कहानी है? आपकी उम्र अब 70 पार कर चुकी है। वो उम्र जहां सुबह उठने में शरीर कहता है थोड़ा और आराम कर लो, लेकिन आप जानते हैं कि आराम अब विकल्प नहीं, मजबूरी बन गया है। कमर दर्द अब एक साधारण शिकायत नहीं, बल्कि एक ऐसा एहसास है जो हर दिन, हर पल आपको आपकी उम्र का एहसास दिलाता है। कभी एक जमाना था जब आप अकेले पूरा सामान उठा लेते थे, बिना किसी मदद के सीढ़ियां चढ़ जाते थे और घंटों खेत में काम कर लेते थे। आज उसी शरीर को कुर्सी से उठाने में हिम्मत जुटानी पड़ती है। और जब ये दर्द हर दिन के काम में दखल देने लगे, जैसे कि बाथरूम जाना, कपड़े पहनना या झुककर चप्पल उठाना, तब ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये केवल उम्र का असर है? क्या ये दर्द हर बुजुर्ग को होना ही है? लेकिन जरा ठहरिए, आपने कभी गौर किया है कुछ बुजुर्ग ऐसे भी हैं जो आपकी ही उम्र के हैं, 75, 80 या उससे भी ऊपर, फिर भी खेतों में काम करते हैं, साइकिल चलाते हैं, बच्चों को गोद में उठाते हैं और बिना किसी सपोर्ट के मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हैं। आखिर उनके साथ ऐसा क्या अलग है? असल फर्क वहां से शुरू होता है जहां हम ये मान बैठते हैं कि अब शरीर थक गया है, अब दर्द आना लाजमी है। लेकिन हकीकत ये है, कई बार हम खुद ही अपने शरीर को थका देते हैं। कैसे? लगातार एक ही पोजीशन में बैठकर, बिना शरीर को स्ट्रेच किए, बिना सही खान पान के, और हर दर्द को उम्र के नाम पर टालकर। कई लोग सोचते हैं कि अब तो 70 का हो गया हूं, अब कुछ नया नहीं हो सकता। यही सोच सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है, क्योंकि शरीर उम्र से नहीं, आदतों से टूटता है। और सबसे बड़ा झूठ जो आपको बताया गया है वो ये कि उम्र बढ़ने का मतलब है दर्द को स्वीकार करना, जबकि सच्चाई ये है कि अगर कुछ आदतें अब भी बदली जाएं तो न सिर्फ दर्द घट सकता है, बल्कि ताकत भी लौट सकती है। तो अगली बार जब आपकी कमर चुभन दे, सिर्फ दर्द न गिनिए, सोचिए कि कहाँ चूक हो रही है और क्या वो चूक सुधारी जा सकती है। जवाब है हाँ, बिल्कुल। कमर दर्द की असली वजह जो अक्सर छुप जाती है। अब बात करते हैं उस सच्चाई की जो अक्सर छुप जाती है और जो शायद ही किसी डॉक्टर की रिपोर्ट में लिखी जाती हो। आपने कई बार खुद से कहा होगा, अब तो हड्डियां बूढ़ी हो गई हैं, दर्द तो होना ही है।
लेकिन सच्चाई ये है कि आपकी हड्डियां उतनी कमजोर नहीं होती जितनी आपकी आदतें और जीवन शैली उन्हें बना देती हैं। कमर दर्द की सबसे गहरी और छुपी हुई वजह है हरकत की कमी, गलत बैठने का तरीका और धीरे धीरे कमजोर होती मांसपेशियां जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अब इसे ध्यान से समझिए। आपका शरीर एक मशीन की तरह है और कोई भी मशीन अगर लंबे समय तक एक ही जगह पड़ी रहे तो क्या होता है, वो धीरे धीरे जाम हो जाती है। ठीक यही होता है जब हम दिन भर कुर्सी पर बैठे रहते हैं या एक ही पोजीशन में टीवी देखते हैं। खासकर 70 की उम्र के बाद शरीर को ज्यादा मूवमेंट की जरूरत होती है क्योंकि अब उसका स्वाभाविक लचीलापन कम हो गया है। लेकिन होता इसका उल्टा है। हम चलना कम कर देते हैं, थोड़ा सा भी झुकना हमें भारी लगने लगता है और फिर धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। इसका सीधा असर मांसपेशियों पर पड़ता है। वो सिकुड़ने लगती हैं, कमजोर हो जाती हैं और दर्द शुरू हो जाता है। अब सोचिए, आप रोज कितनी देर तक कुर्सी पर बैठते हैं? क्या वो कुर्सी इतनी ऊंची है कि आपकी रीढ़ सीधी रहे, या फिर आप नीचे धंसकर बैठे रहते हैं बाहर, जिससे कमर पर सीधा दबाव पड़ता है? और जब आप सुबह उठते हैं, क्या आप करवट लेकर धीरे धीरे उठते हैं या सीधा झटका मारकर उठ जाते हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि झटके से उठना सबसे बड़ा कारण है लोअर बैक इंजरी का, खासकर बुजुर्गों में। अब सवाल आता है, इस सब का समाधान क्या है? तो जवाब है शरीर को चलाते रहना। हर 30 मिनट में अपनी जगह से उठिए, थोड़ा इधर उधर टहलिए, कुछ हल्की स्ट्रेचिंग कीजिए। कुर्सी पर बैठते समय अपनी रीढ़ को सीधा रखें और पैरों को जमीन पर टिकाकर बैठें। और हाँ, अगर आपकी मांसपेशियां कमजोर हो गई हैं तो उन्हें स्ट्रेच और हल्की एक्सरसाइज से फिर से ताकतवर बनाया जा सकता है। इसके लिए बहुत भारी कसरत की जरूरत नहीं होती। सिर्फ 10 मिनट की सुबह की एक खास जेंटल रूटीन जो हम इस वीडियो में आगे बताएंगे, वो ही काफी है। बस इतना याद रखिए, दर्द को छूने से पहले आदतें शरीर को धीरे धीरे भीतर से तोड़ती हैं, और अगर वही आदतें बदल दी जाएं तो उम्र कितनी भी हो, शरीर दोबारा साथ देने लगता है। गलत खानपान और कमर दर्द का कनेक्शन। अब जरा ठहरिए और सोचिए, आखिरी बार आपने ऐसा खाना कब खाया था जो आपकी हड्डियों को राहत देता हो, ना कि तकलीफ? ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि खाना सिर्फ पेट के लिए होता है, हड्डियों से उसका क्या लेना देना। लेकिन सच्चाई ये है कि आपकी रीढ़ की हड्डी, आपकी डिस्क्स, आपकी नसें, ये सब हर दिन उस न्यूट्रिशन पर जिंदा रहती हैं जो आप थाली में डालते हैं। अब अगर दिन की शुरुआत होती है मीठी चाय से, दोपहर को पकौड़े या तली हुई चीजें पेट में जाती हैं और रात को कोई भारी मिठाई, तो शरीर को ताकत नहीं, सूजन मिलती है। और जब शरीर के अंदर सूजन बनती है तो सबसे पहले असर पड़ता है हड्डियों और जोड़ों पर। आपके जॉइंट्स को स्मूथली काम करने के लिए लुब्रिकेशन की जरूरत होती है। ये कोई मशीन की तेल वाली बात नहीं है। हड्डियों के बीच जो डिस्क्स होती हैं वो तभी लचीली और मजबूत रहती हैं जब उन्हें ओमेगा 3 फैटी एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन डी जैसे न्यूट्रिएंट्स लगातार मिलते रहें। लेकिन अब सच्चाई देखिए, कितनों ने पिछले 1 महीने में अखरोट खाया है, कितनों ने तिल, खजूर या हरी पत्तेदार सब्जियां अपनी थाली में डाली हैं। अगर आप रोज तली हुई चीजें खा रहे हैं, मीठा ज्यादा ले रहे हैं और फाइबर, मिनरल्स और हेल्दी फैट्स से दूर हो चुके हैं, तो आपकी डिस्क्स धीरे धीरे पानी खो देती हैं, वो सूखने लगती हैं, और जैसे ही डिस्क्स की कुशनिंग घटती है, रीढ़ की हड्डी एक दूसरे से रगड़ खाने लगती है, जिससे शुरू होता है वो दर्द जो रात को चैन से सोने नहीं देता। अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ खाना बदलने से राहत मिल सकती है? तो जवाब है हाँ, लेकिन इसमें 15 से 30 दिन लगते हैं। रोजाना सुबह खाली पेट भीगे हुए तिल या 2 अखरोट लेना शुरू करें। दोपहर में 1 कटोरी हरी सब्जी और थोड़े खजूर अपने आहार में जरूर शामिल करें। विटामिन डी के लिए रोजाना 15 मिनट धूप में बैठें, सुबह 8 से 10 के बीच। ये आदतें शरीर के भीतर सूजन को कम करती हैं और हड्डियों में दोबारा ताकत भरती हैं। दर्द सिर्फ दवा से नहीं जाता, वो आपके हर निवाले में छुपा होता है। बस उसे पहचानना और सुधारना सीखना होता है। समाधान: 3 सुपर फूड्स और 1 अद्भुत आदत। अब वक्त है उस समाधान की बात करने का।
जिसे आजमा कर न जाने कितने बुजुर्गों ने फिर से सीढ़ियां चढ़ी, बिना सहारे के चलना शुरू किया और अपनी जिंदगी को दर्द से बाहर निकाला। ये कोई चमत्कारी दवा नहीं, ना ही कोई महंगा इलाज है। ये है एक ऐसा रास्ता जो आपकी रसोई से शुरू होता है और रोज के सिर्फ 5 मिनट के समर्पण से मुकम्मल होता है। हर सुबह जब आप जागते हैं, आपका शरीर कई घंटों की नींद के बाद सुस्त, ठंडा और अक्सर जाम रहता है। ऐसे में अगर आप खाली पेट 1 चम्मच तिल और 1 चम्मच गुड़ साथ में खाते हैं, तो ये कोई घरेलू नुस्खा नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक पोषण संयोजन है। तिल में भरपूर कैल्शियम होता है जो आपकी हड्डियों की जरूरत है, और गुड़ में मौजूद आयरन शरीर में खून की गुणवत्ता को बेहतर करता है, जिससे न्यूट्रिएंट्स सही जगह तक पहुंचते हैं। कई लोग पूछते हैं, ये कितने दिन तक लेना है? जवाब है, कम से कम 90 दिन। रोजाना सुबह उठकर खाली पेट की बैगी थी, बिना कुछ खाए सबसे पहले इसे लें, चबाकर खाएं और उसके बाद 15 मिनट तक कुछ न खाएं। अब बात करें उस दूसरे उपाय की जो रात को शुरू होता है लेकिन सुबह असर दिखाता है। सोने से पहले 2 अखरोट और 2 अंजीर पानी में भिगो दीजिए। अगली सुबह इन्हें चबाकर खाइए। ध्यान दीजिए, चबाना बहुत जरूरी है। ये दोनों चीजें मांसपेशियों की सूजन को कम करती हैं, शरीर को एंटीऑक्सीडेंट्स देती हैं और रीढ़ के आसपास की जो तंत्रिकाएं होती हैं उन्हें शांत करती हैं। बहुत लोग पूछते हैं, क्या इसे कभी कभी खा सकते हैं? नहीं। अगर आप स्थायी फर्क चाहते हैं तो इसे हर दिन सुबह खाली पेट लें। फर्क दिखने में 30 दिन लगते हैं, लेकिन सुधार पहले हफ्ते से महसूस होने लगता है। जैसे नींद अच्छी आने लगेगी, उठने बैठने में झटका कम लगेगा। अब एक बात जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, देसी घी। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है, देसी गाय का शुद्ध घी, न कि कोई भी मार्केट वाला। इसकी मात्रा बहुत जरूरी है, सिर्फ आधा चम्मच, वो भी दोपहर के खाने में रोटी पर लगाकर या दाल में डालकर। देसी घी स्पाइनल डिस्क्स को सूखने से बचाता है। ये डिस्क्स वही गद्दियां हैं जो आपकी रीढ़ की हर हड्डी के बीच कुशनिंग का काम करती हैं। जब आप इसे धीरे धीरे लुब्रिकेट करना शुरू करते हैं तो हरकत के दौरान घर्षण कम होता है और दर्द घटने लगता है। और अब सबसे जरूरी हिस्सा, एक ऐसी आदत जो आपकी उम्र को मात दे सकती है। इस योग मुद्रा का नाम है वॉल लेग रेज। इसे करना बेहद आसान है, लेकिन इसका असर गहरा है। दीवार के पास लेट जाइए, कमर सीधी और दोनों टांगें ऊपर दीवार पर टिका दीजिए। हाथ ढीले छोड़ दीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और सिर्फ सांस पर ध्यान दीजिए। 5 मिनट तक यूं ही रहिए। इस स्थिति से आपकी टांगों में जमा खून वापस दिल और रीढ़ की तरफ बहने लगता है, जिससे लोअर बैक की नसों को राहत मिलती है। वहां का ब्लड फ्लो सुधरता है और डिस्क्स को पोषण मिलने लगता है। रोज इसे करना जरूरी है। और हाँ, रात को सोने से पहले या सुबह उठकर खाली पेट, दोनों समय ठीक हैं। फर्क दिखने में सिर्फ 10-15 दिन लगते हैं, लेकिन अगर 30 दिन तक लगातार करें तो आपको लगेगा जैसे कमर दर्द कभी था ही नहीं। तो अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप रोज सिर्फ 5 मिनट अपने शरीर को दे सकते हैं, या फिर बाकी जिंदगी दर्द और दवाओं में बिताना चाहते हैं? चुनाव अब भी आपके हाथ में है। अब इस वीडियो के आखिरी हिस्से में हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां आपको फैसला लेना है, क्योंकि कमर दर्द महज एक तकलीफ नहीं है, ये आपके शरीर की एक गहरी पुकार है। ये कह रहा है कि अब वक्त आ गया है कुछ बदलने का, ठहरने का नहीं। बहुत से लोग इसे उम्र का नतीजा मान लेते हैं। अब तो 70 की उम्र हो गई है, दर्द तो रहेगा ही। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि कुछ लोग इसी उम्र में खेत में हल चला रहे होते हैं, रोज सुबह पैदल मंदिर जाते हैं और हंसते खेलते जीवन जीते हैं? फर्क बस इतना है कि उन्होंने दर्द को अपनी किस्मत नहीं माना, बल्कि एक संकेत समझा और समय रहते जवाब दिया। अब सवाल है कि क्या आप भी ऐसा ही करेंगे? क्या आप आज ये तय कर सकते हैं कि सिर्फ दवाओं से नहीं, अपने शरीर की जरूरतों को समझकर, उसे पोषण देकर, हरकत देकर और थोड़े से समय का निवेश करके उसे राहत देंगे? क्योंकि जो लोग कमेंट में पूछते हैं कि ये कितना दिन करना होगा, तो उनके लिए जवाब है, जब तक आप जीना चाहते हैं तब तक अपने शरीर को प्यार देना होगा। क्योंकि शरीर को राहत किसी 2 दिन की प्रक्रिया से नहीं मिलती, वो धीरे धीरे दिन ब दिन नियमित प्रयासों से ही होती है।
तो अगर आप वाकई तैयार हैं इस दर्द से विदा लेने के लिए, तो यहीं रुकिए मत। इस जानकारी को खुद तक मत सीमित रखिए, क्योंकि आपके आसपास भी कोई ना कोई है जो चुपचाप इस दर्द को झेल रहा है, बिना किसी उम्मीद के। उसे उम्मीद दीजिए, ये वीडियो उसके पास पहुंचाइए। आप सोचते होंगे कि क्या एक वीडियो किसी का जीवन बदल सकता है? हाँ, अगर वो वीडियो सही समय पर सही व्यक्ति तक पहुंच जाए तो बदल सकता है। और अब एक छोटा सा वादा कीजिए अपने आप से। कमेंट में सिर्फ इतना लिख दीजिए, मैं शुरुआत कर रहा हूं आज से। यही एक वाक्य जब आप टाइप करते हैं तो आप खुद को मेंटली सिग्नल देते हैं कि अब बातों का दौर खत्म हुआ, अब अमल की शुरुआत है। और यही तो असली हीलिंग की शुरुआत होती है, आपके अपने निर्णय से। और एक और बात जो हम आपको पहले से ही बता देना चाहते हैं, अगला वीडियो जल्द आ रहा है और उसमें हम बात करेंगे गठिया और जोड़ों की अकड़न से मुक्ति की, परंपरागत तकनीकों के साथ साथ कुछ ऐसे तरीकों से जिन्हें आज भी बहुत से लोग नहीं जानते। तो बेल आइकन दबाइए ताकि आप इसे मिस ना करें, क्योंकि सच तो यही है, उम्र चाहे जो भी हो, अगर शरीर साथ दे तो जिंदगी हर दिन नई लगती है। और अगर आपने आज से शुरुआत कर दी तो कल का सूरज शायद दर्द के बिना उगे। क्या आप इसके लिए तैयार हैं?